ओके। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर मुझे 5 मिनट दें, चैट में क्वेश्चन है। ओके। असाइनमेंट का बताया हुआ है तो मैंने कल भी बताया था। जो आपको ग्रुप में दोबारा मैं भेजूंगी आज रिमाइंडर के असाइनमेंट सबमिट करवा लें, गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैं बता रही थी। जी सर फैजान, ओवर टू यू। ओके। तो मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अनीस है। मैं हाई कोड ग्रुप पे 1 ईयर से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा। और जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। बाकी ये है कि आज हमारा गिटहब का प्रैक्टिस सेशन है, तो आज हम थोड़ा देखेंगे गिटहब का कि हम उस पर कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज का जो यूज़ केस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ठीक से। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। मैम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल सर, हो रही है। ओके, ग्रेट। तो गिटहब का ये है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उसमें अकाउंट बनाना है। तो अगर आपने उसमें अकाउंट बना लिया है तो आप जब उसको एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। ठीक है। तो अकाउंट बनाना बहुत इजी है, मतलब कोई तो मुश्किल नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो, अगर बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका अकाउंट जब आपने बनाना होता है तो ये है कि सिंपल आपने वही करना है। आपने ईमेल सेट करनी है, पासवर्ड रखना है, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं बेसिकली जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, उस तरीके से आपके करके आपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना। जब अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने रिपोजिटरीज बनानी है और अपने जो भी आपका कोड है उसको डिप्लॉय करना है। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? हम कोड तो कर रहे हैं तो मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसमें अपलोड करें? तो उसका अपलोड करना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो गिटहब है आपका, ये आपका एक तरीके से लिंक्डइन है डेवलपर्स का। मतलब जो भी आप कोड करते हैं, अब जाहिर सी बात है आप लिंक्डइन पे सब अपलोड तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, अब आपने प्रोजेक्ट है वो आपने क्रिएट कर लिया। और जो है जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, अब आपने कुछ कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई मसला नहीं, कोई बड़ा भी नहीं है, मतलब समझे गेम बना लिया, एक टिक टेक टू गेम बना लिया आपने कोई भी लैंग्वेज में। अब आपने बना लिया तो आप पता, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने ये कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, आपको कुछ कोड लिखना आता है? ये कैसे पता चलेगा? अब आप लिंक्डइन पे भी अपलोड करते हैं, आपने एक वीडियो बना ली 10 सेकेंड्स की, अब आप जल्दी जल्दी उसमें आप बता रहे हैं कि ये इस तरीके से काम करता है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब सब चीजें आप नहीं बता पाएंगे उसमें ना। तो उसके बारे में लिख भी देंगे तो भी कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो जो है जब आप लिंक गिटहब पे अपलोड कर देते हैं ना, तो उससे फायदा ये होता है कि आपसे उस प्रोजेक्ट का लिंक दे देते हैं। और उस लिंक के एक्सेस करके, वो जो भी लिंक होता है उस लिंक पे एक्सेस करके वो आपके पूरे कोड को देख सकता है, वो देख सकता है कि आपने उस पर क्या काम किया हुआ है। अच्छा, इसमें और एक फीचर ये भी है कि आप है ना उस प्रोजेक्ट का जो आपने लिंक दिया है, लिंक के साथ आप लिंक उधर ही आप उसकी रीडमी फाइल भी आप बना सकते हैं, जिसमें आप उसमें विजुअलाइज करके दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट को कि प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। ठीक है ना, उसमें क्या ऐसे फीचर है, क्या है जो और प्रोजेक्ट्स में नहीं होते, या क्या आपने कोई यूनिक फीचर उसमें डाला है। तो ये जो सब चीजें होती है ना, ये आप गिटहब पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये फायदा है कि आपने कुछ भी काम करना है, आप बस उसमें कोड को करते हैं डंप करना, मतलब कि बस कोड को उसमें डालते रहे, ठीक है, जो भी कोड आप लिख रहे हैं। तो वो आपका अपडेट हो, आपकी प्रोफाइल अपडेट होती रहेगी। तो अब आपने बस अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक देना है, तो उसके जरिए वो आपके पूरे गिटहब को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, मेरा जो ये गिटहब है, अब ये यहाँ से मैं सिर्फ ये लिंक अगर बता दूं किसी को, तो ये मेरे गिटहब को पूरा एक्सेस कर लेंगे। जैसे एक लिंक दूंगा तो वो क्या करेंगे, गिटहब को मेरा एक्सेस कर लेंगे, तो सब चीजें उनको पता चल जाएंगी कि मैंने क्या क्या कोड पुश किया है, कितने टाइम में क्या, कब एक्टिव हूँ, कब एक्टिव नहीं हूँ, ईयर्स के हिसाब से सारी प्रोफाइल आपकी वो आपकी बता देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप
ईयर के हिसाब से वो देखता रहेगा, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं वो, और इसमें देख सकते हैं आपकी रिपोजिटरीज कौन कौन सी हैं, आपकी कौन सी पॉपुलर रिपोजिटरीज हैं। फिर आपका ये भी देख सकते हैं वो कि आपने कमिट्स कितने किए हैं, चेंजेस किए हैं, क्या आपने ओपन सोर्स में कोई काम किया है नहीं किया। ये सब चीज अगर आपने की होती है तो आपकी सब शो होती है यहाँ पे, ठीक है, आपकी प्रोफाइल। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इधर ही आप अपना वो बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप पूरा एक जो है ड्राइंग के जरिए आप अपना बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो भी आपकी लिंक पे आएगा ना, उसको सब कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं गिटहब पे, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ यूज केसेस बता रहा था कि जो है आप इस तरीके से, और वो जहाँ रिपोजिटरीज पे क्लिक करेगा तो यहाँ से उसको सारी रिपोजिटरीज शो हो जाएंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे तो प्रोजेक्ट्स शो हो जाएंगे, ये सब चीजें उसको वहां पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई कल भी क्लास हुई थी तो कल भी आप लोग ने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड हो या अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। यस, यस सर, यस गुलाम फातिमा। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। यस मैं, वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे ना पूछना था कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो हम अपना जो है ना यूनिवर्सिटी की ईमेल यूज़ कर सकते हैं को जी पायलट पे ना एक्सेस के लिए। जी जी जी, बिल्कुल हम यूनिवर्सिटी की ईमेल यूज करते हैं, बिल्कुल। तो कल मैम ने बताया था कि हमें ना मोस्टली वैसे ना अपनी जो पर्सनल ईमेल होती है ना वो यूज़ करनी चाहिए। तो जी हम जी जब उसको बना लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं अब पर्सनल ईमेल पर, तो हम बाद में उस पर अपनी सेकेंडरी जो ईमेल लगाते हैं वो बाद में लगा सकते हैं, वो जो हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटी की होती है। जी जी बिल्कुल, वो हम बाद में लगा सकते हैं। वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ना, प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ से आप उसको आ, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी ईमेल। तो लेकिन आप है ना जो अपना मेन अकाउंट जो बनाएंगे ना, वो ईमेल आपकी पर्सनल रखें, वो यूनिवर्सिटी की ना रखें। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी हमेशा तो नहीं चलेगी ना कभी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन गिटहब तो आपका हमेशा आपके साथ रहेगा, वो तो फिर आपने आगे जाके भी कैरियर में भी आपने देना होगा तो आप वो वाला भी गिटहब देंगे, है ना। जी हम जो सेकेंडरी हमारी ईमेल होती है हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जी जी जी, हाँ वो चेंज कर सकते हैं। मेन ईमेल वो आई थिंक शायद चेंज नहीं होती, मेन ईमेल तो वही रहेगी, क्योंकि वो वहीं से आपका उसी में आपका अकाउंट बना हुआ है ना। तो ईमेल्स भी जी, आपको उसी में आएंगी, सब चीज़ें आपको अपडेट भी आती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको सब अपडेट मिलती रहेगी ईमेल पर ही। जी। थैंक यू सर। ओके वेलकम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके आई थिंक क्लियर है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें हम अपना कोड अपलोड कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, हमें करना किस तरीके से चाहिए, ये सब थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको देखना है तो यहाँ पे हम जाएंगे गिटहब पर, और जो है यहाँ से हम कोड को यहाँ से भी पुश कर सकते हैं और गिट के जरिए पुश कर सकते हैं। जो कल आपने कमांड सीखी थी उसके जरिए भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि कमांड हमें याद नहीं रहती है कि क्या कमांड है, कहाँ से हमें करना है। तो जरूरी नहीं आप वैसे ही करें, आप यहाँ से इंटरफेस को यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो वक्त के साथ आ जाता है, कमांड हमें याद भी हो जाती है जब हम काम कंटिन्यूसली उस पर कर रहे होते हैं। तो ये जो है, तो आपने इसमें किस तरीके से काम करना है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, कि आपकी जो प्रोफाइल उसमें आपका पोर्टफोलियो, आपको आपके बारे में जो भी आपकी प्रोफाइल खोलो तो उसको सबसे पहले आपके बारे में नजर आ जाए कि आपने क्या काम किया, आप क्या हो, आपकी पूरा बायोडेटा आपका शो हो जाए ना। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपने एक रिपोजिटरी बनानी होती है जो आपका जो यूजर नेम होता है ना उसी के नाम की, ठीक है। अब यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम आप कहाँ देख सकते हैं, यूजर नेम आपको शो होगा यहाँ पर। आप प्रोफाइल पे जाएंगे, जब प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम शो होगा। जैसे मेरा हो रहा है फैजान अनीस, ये मेरा शो हो रहा है यूजर नेम, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। तो आपका भी जो भी यूजर नेम होगा प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो वो आप शो होना शुरू हो जाएगा ऊपर। तो ये इसी यूजर नेम से आपने क्या करना है, अपना रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी इसी नेम से बनाता हूँ, फैजान अनीस, ठीक है, ये मैंने बना दी रिपोजिटरी। तो आप देखिए क्या बोल रहा है,
is a special repository that you can use to add .readme to your GitHub profile. Make sure it is public and initialize it with a readme to get started. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं आपको कि जो आप ये यूज कर रहे हैं readme.md, तो ये जो आपकी गिटहब प्रोफाइल में आ जाएगी, ये खुद ही बता रहा है क्योंकि आपने नेम सेम रखा है, जो आपका यूजर नेम है वही नेम आपने यहाँ पे रखा है। तो इस वजह से क्या हुआ, आपका ये जो है ये आपका वो शो होगा कहाँ पर, जो आपकी रीडमी होती है, जो आपका प्रोफाइल होता है वो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप इसका जो भी आपको रिपोजिटरी का डिस्क्रिप्शन लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और उसके बाद फिर आप इसको पब्लिक रखिएगा। कि पब्लिक इसलिए रखनी है क्योंकि जो भी एक्सेस करे उसको एक्सेस तो हो, वरना की प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगी किसी को। ठीक है ना, ये वाली हम रिपोजिटरी को पब्लिक रखते हैं। एक मिनट, ओके, आई थिंक इसी का माइक ओपन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर ऐड रीडमी का आप ऑन कर देंगे, ये ऑफ हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप उसमें अपनी रीडमी डाल सकते हैं, अपने बारे में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इग्नोर इसको आप रहने दीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं है। और क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे तो आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो इस वजह से वो दोबारा बनाने नहीं दे रहे हैं। बाकी ये है कि जो है आप इधर से क्लिक करके आपकी वो रिपोजिटरी बन जाएगी। आपने जो कुछ आपने जो भी लिखना हो वहां पे आप लिख सकते हैं। आप एआई की मदद भी ले सकते हैं। आप क्या करें, चैट जीपीटी पे जाएं, उसको कहें कि भाई मुझे ना लिख कर दो कि मेरी रिपोजिटरी, मेरा पोर्टफोलियो बना कर दो। उसको अपनी डिटेल्स बता दें सारी। उसके बाद वो आपको विजुलाइज करके अच्छे से डायग्राम्स बनाकर आपको वो दे देगा। ठीक है ना, कोई भी आप एआई का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। बाकी आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं गिटहब पे। वो कैसे डालेंगे, वो आप ऐसे डालेंगे कि आप उसमें अपना जो है यहाँ पर रिपोजिटरी बनाकर डाल सकते हैं, या फिर अपनी जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिपोजिटरी बना। अच्छा, अब आपने रिपोजिटरी कैसे बनानी होती है, अगर आपने कोई कोड पुश करना है, आपने कुछ रखना है कोड को, तो आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। ये जो आपको न्यू का बटन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे रिपोजिटरी की डिटेल्स लेगा। ठीक है, तो जैसा अभी हमने किया था वही चीज है सेम, जो अभी हम अपनी रिपोजिटरी बना रहे थे, बस फर्क किया है वो आपका यूजर नेम जो होगा ना वही रिपोजिटरी का नेम होगा, तो वो आपकी पोर्टफोलियो वाली रिपोजिटरी। और जो आपने नेम कुछ और डिफरेंट रखा, तो वो जो है ना वो आपकी अलग से रिपोजिटरी बन रही है, वो सिर्फ आपका एक फोल्डर बन रहा है। रिपोजिटरी सिंपल एक फोल्डर होता है, जैसे कंप्यूटर में हमारा फोल्डर होता है ना, उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स होती हैं। इस तरीके से रिपोजिटरी भी एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स आप डालते जाते हैं, उसमें कोड आप रखते जाते हैं। ठीक है, जैसा मैं रख लेता हूँ नाम कोडिंग चैलेंजेस। ठीक है, ये मैंने रख दिया रिपोजिटरी का नाम। ठीक है, अब ये इधर मैंने इसका नेम रख दिया। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ कि जो भी लिखना चाहें आप, कि आई सॉल्व, आई अपलोड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा लिख दिया। आप आराम से सोच के कुछ भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, बाद अपडेट भी हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप पब्लिक रख दें या प्राइवेट रखना है आपकी मर्जी है। आप प्राइवेट रखेंगे तो क्या होगा, जब आप लिख देंगे ना फिर वो देख सकेंगे। मतलब कि पब्लिक में ये होता है कि जो है कोई भी आपकी वो जो आपकी गिटहब प्रोफाइल उससे एक्सेस करके देख सकता है। लेकिन प्राइवेट जब कर देते हैं ना, तो आप चूज करेंगे आपने किसको दिखाना है। तो वो जो है अगर आपने कोड को प्राइवेट रखना है तो पब्लिक रखना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को दिखाना है ना अपना कोड। अब ये वो वाला कोड तो होगा नहीं कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर आप कुछ होता है लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो एक कोड को पब्लिक नहीं करना चाह रहे होते, तो वो फिर आप प्राइवेट चूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप रीडमी को ऑन कर सकते हैं, और ये नो इग्नोर। अभी मैं क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा तो ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, वो एक मिनट, चैलेंज, ठीक है। हाँ, वो आपने इसमें ऐसा किया है, नेम जब रखे ना तो स्पेस नहीं दे। ठीक है, अंडरस्कोर लगा दें या कुछ करें ताकि वो जो है आपका वो नहीं हो, कि है वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, नेम, बाकी हम उसको रखते हैं।
तो ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। या रीडमी भी शो कर रहा है, तो रीडमी को मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके एडिट फाइल पे, ये जो रीडमी है इसको मैं एडिट फाइल पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से मैं इसमें इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं कुछ भी और डालना चाहूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, कि ये अभी जैसे मैं जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी ना वो रीडमी पे आ जाएगी, ठीक है। अब जो भी मैं लिखना चाहूँ वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन भी डाल सकते हैं। वो थोड़ा उसको आपने देखना होगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, कि जो है यहाँ पे आप कुछ भी आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं और से आपने कॉपी किया जो डायग्राम्स वगैरह और यहाँ पे आपने डाल दी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बस ये आपका एक प्रीव्यू होता है, जब कोई भी रिपोजिटरी ओपन करेगा तो सबसे पहले ये चीज नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कमिट चेंजेस पे आपने क्लिक करना होता है, तो ये जो भी चेंज आपने किया है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने इसको यहाँ पे मैंने ये बता रहा है ये क्यों करता है, कमिट चेंजेस का क्यों आता है। वो इसलिए आता है कि ये ट्रैक करता है कि आपने कब किया चेंज किया। जैसे अभी आपने कुछ चेंज किया, कुछ ऐड किया, तो ये अभी शो हो गया। तो उसके बाद में कुछ और चेंज किया तो आपने कब किया, टाइमलाइन सब चीजें वो बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कमिट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आपने डायरेक्टली टू मेन ब्रांच पे टिक कर दिया, तो ये मेरा हो गया, चेंज शो हो गया, ठीक है। तो अब ये रीड भी मेरी इस तरीके से बन गई है इस रिपोजिटरी की। अब मैं रिपोजिटरी को ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसको शो कर रहा है कोडिंग चैलेंजेस, और ये इस तरीके से शो कर रहा है। अब कोड को अपलोड कैसे करना है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं, कि आपने कुछ कोड लिखा है आपने और आप चाह रहे हैं कि इसमें आप अपलोड कर दें। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने करना है ऐड फाइल, ठीक है। ये ऐड फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू फाइल या अपलोड फाइल, दोनों में आप ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपने कंप्यूटर पे कोई भी कोड आपने लिखा हुआ है, VS कोड में लिखा है, आपने नोट पैड पे लिखा है, आपने कोई HTML की फाइल है, कुछ भी है, आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करें, और इस तरीके से आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अपनी फाइल चूज करनी है, ठीक है, जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है। और उसको कमिट चेंजेस में आप ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या चेंज किया है आपने, वो आप जरूरी नहीं होता, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि क्या आपने। ये इसलिए होता है ताकि कोई और, अगर आपका कोई जैसा आप टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई फाइल अपलोड कर दी है, अब दूसरे बंदे को तो नहीं पता ना आपने क्या अपलोड किया है, ये मतलब ये आपने क्या ऐड किया है, ये किस लिए ऐड किया था, तो उसका रीजन आप ये सब चीजें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना। मेन गिटहब का काम जब आता है जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं ना, जब आप खुद कर रहे होते हैं तो आपको पता होती है हर चीज कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये करने से ये फायदा भी कि कोई और अगर पढ़ेगा आपकी गिटहब तो उसको भी नजर आ जाएगा कि आपने ये इसलिए चेंज किया था, ये फाइल आपने इसलिए ऐड की थी, ठीक है, या कोई अपडेट है या कुछ भी है। तो इस तरीके से यहाँ चूज योर फाइल्स पे जाएंगे, और यहाँ से आप अपनी फाइल को अपलोड कर लेंगे। एक मिनट, तो यहाँ से ओके, ठीक है। तो मैंने एक फाइल है, एक कोड की फाइल है, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। अब मैंने कोड की फाइल निकाली, वो मैंने अपलोड कर दी है। अभी यहाँ पे अपलोड हो गई है। अभी किस तरीके से नजर आएगी कि आपने क्या अपलोड किया है, अभी तो ये हमने अपलोड की है मैंने, तो ये आपका फोल्डर्स में से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ओपन हो जाएगा कि फाइल्स कहाँ पर है, इस तरीके से जैसे हम करते हैं ना अपलोड, उस तरीके से आप यहाँ से करिए। तो यहाँ पे आपने फिर इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने इसको नाम रख देना है कि क्या कोड है। तो जो जो भी आपने ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करे तो मसला नहीं है। कमिट डायरेक्ट टू मेन ब्रांच, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कमिट कर दें। तो अब ये है ना, कोड मेरी गिट जो रिपोजिटरी थी उस पे अपलोड हो गया, ठीक है। अभी ये अब टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ कोड शो है, ठीक है, ये फाइल में आ गया।
रीडमी के साथ यहाँ पे रीडमी है मेरी, और यहाँ पे कोड डॉट पाई की फाइल आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने कोड को देख सकता हूँ, कोई भी देखना चाहे कोड को तो यहाँ पे क्लिक करके वो एग्जैक्टली वही कोड देख सकता है जो मैंने अपलोड किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कोड शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक फाइल भी अपलोड कर दी है, तो इस तरीके से आप यहाँ से अब वो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर उसको वो चेक करना चाहे अपने सिस्टम पे चला के भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इसको वो कॉपी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, फिर उसको वेरीफाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ये इसका ये फायदा है कि आपका कोड पब्लिक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप किसी को दिखाना भी चाहे तो आपने बस अपनी रिपोजिटरी का लिंक देना है, उसके जरिए वो आपके कोड को एक्सेस कर लेगा, या कोड का भी आप डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ये क्लिक करूँ ना, आपका ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यूआरएल, इसके जरिए आप डायरेक्ट कोड का लिंक दे सकते हैं। आपको कोड को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है किसी को, अगर वो दिखाना है कि मैंने ये कोड लिखा है। अगर डायरेक्ट लिंक दे देना है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा अगर ये पब्लिक होगा तो, ठीक है। तो इसका ये फायदा है, ठीक है ना। तो आपका जो भी होता है वो आपका सब अपलोड होता रहता है, और वो भी देख सकते हैं, आपकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं रिपोजिटरी की, आपकी जो यूजर नेम जो आपका है उसमें एक्सेस करके कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, कब आप एक्टिव थे कब एक्टिव नहीं थे, वो सब चीजें उसको पता चल सकती है। तो इसलिए लोग कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि मैं भी कोई रोजाना प्रोजेक्ट तो नहीं बनाता, तो मैं अगर लीड कोड भी कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ तो वो भी मैं डायरेक्ट अपलोड हो जाती है। वो उसका भी एक तरीका है, लीड कोड में भी एक और आता है, उसका क्या होता है कि आप कोड जो भी सबमिट करते हैं डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग को पता करना हो, तो वो भी एक चीज है। बाकी ये है कि आपने बस कुछ ना कुछ अपलोड करते ना, ताकि आपका ये एक्टिव रहे ना, कि आपका आपने यहाँ सबमिट किए हैं फाइल्स ना, ये आपका दिखाए कि आप कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हैं ना, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं। तो यस, बाकी कुछ चैट में क्वेश्चन आया है क्या? हम अच्छा, ठीक है। यस सर, बता दें हाउ टू पुश कोड डायरेक्टली टू गिटहब। हाँ, तो यही डायरेक्टली गिटहब ऐसे कर सकते हैं ना, ये मैंने बता दिया कि कोड को आप गिटहब से डायरेक्टली कैसे डाल सकते हैं, डायरेक्टली गिटहब से। अच्छा, डायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कोड से लिखना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो गिट की जो कमांड्स थी ना, जो आप लोगों ने कल भी देखी थी, वही कमांड्स हैं, उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, वो कोड को आप जो भी आप वीएस कोड में या कहीं भी आप लिख रहे हैं, तो वहां से आप गिट की कमांड, गिट को ओपन करके वहाँ कमांड दे के डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू पुश कोड डायरेक्टली फ्रॉम गिट लीड कोड, ठीक है। चले, हाँ ये भी बता देता हूँ कि लीड कोड से आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वो बहुत आसान है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है उसके लिए आपने। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले आपकी मैं रिपोजिटरी दिखा देता हूँ कि लीड कोड की रिपोजिटरी कैसे बनाता है। ये खुद बनाता है, ये मैंने नहीं बनाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, रिपोजिटरीज में शो हो जाएगी। ये वाली रिपोजिटरी है, यहाँ पे लीड कोड जर्नी की नाम से मैंने बनाई हुई है, तो उसमें वो सारा कोड अपलोड करता है। तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ। ओके, हाँ। तो डीएस लीड कोड जर्नी के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बनाई हुई है, तो वहाँ पे वो सारा कोड अपलोड करता रहता है। जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से हर जो भी प्रॉब्लम, अब ये क्या करता है, ये खुद से किया है इसने, ये मैंने अपलोड नहीं किया, ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ सबमिट की थी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन जो करेक्ट सॉल्यूशन था। अब जैसे कि मैं इसका देखूँ आपको, वैलिड पैरेंथेसिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो उसका कोड भी दिखाएगा। गिटहब थोड़ा स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्या हुआ इसको, लेकिन ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको गिटहब ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, आप डायरेक्ट अपलोड कर देते हो। जब तक हम वो देख लेते हैं कि हम डायरेक्ट अपलोड कर कैसे सकते हैं। ये आपने लीड कोड ओपन किया, ठीक है। लीड कोड ओपन किया आपने, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, क्रोम की एक्सटेंशन है, उसका नाम है लीड हब वर्जन 3.0। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम ये है। तो आप क्या करें, सबसे पहले सर तो आप सॉरी, मैं थोड़ा सा ये, इंटरप्ट कर रही हूँ कि जी जी साथ मैम, साथ इनसे क्वेश्चंस ले लें ताकि इनका कोई भी कंफ्यूजन हो तो सॉल्व हो सके, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं गिटहब। जी 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 जी, बिल्कुल। यस मैम, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन हो तो आप लोग डायरेक्ट पूछ लें या चैट पे लिख दें। तो अब ये क्वेश्चन आया था लीड कोड का, तो इसलिए मैंने कहा चले ये थोड़ा बता दूं। लीड ओके। कोड का इस तरह है कि बाकी लोग ये सारे बिगनर्स ही हैं, हम्म। बिल्कुल हम बता सकते हैं। किसी और का जी कोई क्वेश्चन है उससे पहले तो हैंड रेज कर लें आप लोग, जी तो हम जी। पहले क्वेश्चन लेंगे उसके बाद नेक्स्ट आएंगे।
ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं। अच्छा, आप लोगों में से कल हमने गिटहब के बारे में पढ़ा था, अकाउंट किस किस ने बनाया था कल की क्लास के बाद? हैंड रेस करके बता सकते हैं आप लोग? ओके, गुड। और चलें, सही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? चैट में मुझे बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नहीं है तो सर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ओके मैम। तो अब हम आगे थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अच्छा, कोई मैसेज आता है चैट में कि सब मिक्सअप हो रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसको स्पीड स्लो रखते हैं ताकि सबको समझ आता रहे ना। एक मिनट, दोबारा रिलोड करता हूँ इसको। अच्छा, तो देखें अभी हमने क्या देखा है। अभी हमने कुछ ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं देखी है। अभी सिंपल हमने ये देखा है कि आपने सबसे पहले तो अपनी गिटहब प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। गिटहब प्रोफाइल बनाने के बाद आपने मल्टीपल रिपोजिटरीज बनानी है, ठीक है ना, अलग अलग हो हर काम की। प्रोजेक्ट बनाने हैं तो प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी हो, ठीक है, अलग से एक प्रोजेक्ट की हो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसकी अलग रिपोजिटरी हो, ठीक है ना। तो वो आपकी रिपोजिटरीज यहाँ से आप बना सकते हो। अभी हमने बना के भी देखा। यहाँ से आपने क्लिक करना है रिपोजिटरीज पे। यहाँ पे अगर आप रिपोजिटरीज देखेंगे तो आपकी यहाँ शो हो जाएंगी सारी रिपोजिटरी जो जो आपने बनाई होंगी, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फोल्डर्स है। रिपोजिटरी क्या है? अलग फोल्डर्स है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग फाइल्स को शो कर, फोल्डर्स को शो कर रहा है। अब इस फोल्डर को ओपन करके ना वो फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट था जॉब एक्सेस सिस्टम। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी सारी फाइल्स शो करेगा कि मैंने क्या क्या इसके अंदर चीजें, फाइल्स क्या क्या थी जिससे मिलकर ये एक फोल्डर बना, एक प्रोजेक्ट बना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको हर चीज दिखाएगा। तो रिपोजिटरी बनाने का ये फायदा, अलग अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही रिपोजिटरी आप सब कुछ कर दें। आप प्रोजेक्ट भी डाल रहे हैं, कर सकते हैं ऐसे, कोड, प्रॉब्लम्स का कोड भी डाल रहे हैं, फिर आप प्रोजेक्ट का भी डाल रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि आप उसको कुछ और अगर प्रोजेक्ट देखना हो तो वो पहले सारी चीजें देखेगा, फिर उसमें उसको देखना पड़ेगा कि उसको क्या चीज चाहिए। तो वो बहुत मिक्सअप हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने ऐसे नहीं करना है। अगर आपका ये प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट का आपका पूरा सिर्फ प्रोजेक्ट की चीजें ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जॉब एक्सेस सिस्टम एक प्रोजेक्ट है, तो ये हमारा फाइल प्रोजेक्ट था, तो इसका ये सारा कोड जो है ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसकी रीडमी फाइल हमने बनाई थी कि क्या है इसके बारे में, कि ये जेंगो बेस्ड जॉब रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है। तो सिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब की डिटेल यहाँ पे बताई, ठीक है। तो ये आपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बताना होता है। इसका रीडमी का फायदा ये है, ठीक है ना, ये रीडमी फाइल जो हम बनाते हैं ना, ये हर रिपोजिटरी की, इसके अंदर सब चीजें शो होनी चाहिए आपकी डिटेल्स, ताकि जो रीडमी पढ़ के वो समझ जाए कि आपने क्या अपलोड किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट किस बारे में। नाम से पता नहीं चलता ना, चलो जॉब एक सिस्टम है, अब इससे पता नहीं चल रहा है तक कि ये क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर इस सारे के फीचर्स आ गए। प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट ये कर सकता है, एडवांस सर्च एंड फिल्टरिंग कर सकता है, ये इंटेलिजेंट जॉब रिकमेंडेशंस दे सकता है कि ये कैसे जॉब जो है उसके हिसाब से रिकमेंड करेगा। फिर एडमिन का डैशबोर्ड है इसमें, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। तो ये सब चीजें आप इस तरीके से इसमें डाल सकते हो। ये लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आप एआई के जरिए आराम से, मैंने नहीं कहा कि आप एआई के जरिए सब काम करें, आप खुद नहीं करें, मतलब इतना ज्यादा आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें, वरना फिर आप सोचेंगे कि मुझसे तो कभी होगा ही नहीं। आपने सिंपल बस एआई को बताना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरीके से ये करना है। जो जनरेटिव एआई के कोर्सेज भी यहाँ पे चल रहे हैं आई कोड ग्रुप पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप सीखेंगे कि आपने एआई से काम कैसे लेना है, ठीक है। तो उसमें आप उसमें सीखें उससे कि किस तरीके से बनाना होता है, वो आपको सब चीजें आपको डिटेल्स बताकर देगा, और फिर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट की जर्नी को। और ये जो है फ्रंट एंड, बैक एंड, और फिर लाइब्रेरीज क्या है, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन सेटअप क्या है, ये सब आप डिटेल्स, जितनी आप डिटेल देना चाहें आप रीडमी पे दे सकते हैं। इसमें जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। एपीआई क्या है कि आपकी पोस्ट एपीआई, और ये सब चीजें आप इसमें रीडमी का डायग्राम्स के साथ आप इधर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक वो बन गया, इस तरीके से आपका एक सिस्टम बन गया, आर्किटेक्चर बन गया। तो अब उसको क्या होगा, वो 10-15 मिनट में अगर रीड भी फाइल पढ़ लेगा ना, वो चलो 5-10 मिनट उसने दिए,
उसने ये पढ़ ली, तो सब समझ जाएगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में, उसको फाइल्स ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो पता कर लेगा कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है। अगर वो फाइल्स के चक्कर में जाएगा, मैं आपको अगर फाइल्स की दिखाऊं तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स लगेंगी उसको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर खोलता हूँ जॉब्स का, ठीक है, अब ये मैंने खोला है तो अब देखें इसके अंदर इतनी फाइल्स है, इनिट डॉट पाई है, फिर उसके बाद एडमिन डॉट पाई है, फिर एप्स डॉट पाई, मतलब इतनी सारी फाइल्स हैं। तो वो एक एक फाइल को ओपन करके कैसे समझेगा, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा कि करा हुआ क्या है ना, मतलब कि क्या करेगा, मतलब वो कोड देख के तो उसको इजीली समझ आएगा ना, उसको तो 2-3 दिन लग जाएंगे समझने में। तो ये जो चीज होती है ना, ये आप रीडमी पे क्लियर कर देते। तो फिर अगर उसको कोई फाइल देखनी होती है, आगे कोई लॉजिक देखनी होती है, डायरेक्ट उस फोल्डर पे जाता है और वो लॉजिक देख लेता है, क्योंकि आपने इसमें फोल्डर्स के हिसाब से बताया, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पे उसको इजी हो जाता है इसमें से एक्सेस करना कोड को, ठीक है। तो ये कुछ आपको कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं, या कुछ समझ आया हो, या कुछ भी और कोई इश्यू हो रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये समझ आया आप लोग को कि रीडमी का क्या बेनिफिट है, ये कैसे बना सकते हैं। रिपोजिटरी आपने जब क्रिएट करी उसके बाद आपने यहाँ पे रीडमी बनाई और यहाँ पे आप कोड अपना पुश करते रहते हैं, ठीक है। पूरा फोल्डर ही पुश कर सकते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि आपने एक एक फाइल अपलोड कर रहे हैं। आपने पूरा VS कोड पे आपने पूरा एक फोल्डर प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, 4-5 फाइल्स हैं उसकी, और डायरेक्ट आप पूरा फोल्डर अपलोड कर दो। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे तो यहाँ से आप अपना पूरा एक फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चूज योर फाइल्स में से आप अपना फोल्डर भी पूरा अपलोड कर सकते हैं, तो वो पूरा अपलोड हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी सारी इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये कुछ आप, और अच्छा ये क्या करता है, ये खुद से एनालिसिस करता है, लैंग्वेजेस ही बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, जैसे कि पाइथन यूज हुई है, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS। तो ये इस तरीके से इसने सब बता दिया डिटेल्स, ताकि जो पढ़ रहा हो कोड को, तो रिपोजिटरी देख रहा हो आपके फोल्डर, वो उसको पता चल जाए कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज की है, ठीक है। ये सब भी उसको डिटेल्स पता चल जाएंगी, ये खुद से एनालिसिस कर लेता है फाइल्स की एक्सटेंशन देख के ना, कि उसकी डॉट पाई फाइल है तो पाइथन ही होगी, .html है तो वो HTML फाइल होगी, इस तरीके से। ओके, और अच्छा इसमें आप रिक्वायरमेंट का भी एक डाल सकते हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरीके से आप जो है इसके बारे में requirement.txt होती है, हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होता है, कोई रखना चाहता है कोई नहीं रखना चाहता, इस हिसाब से आप को मेंटेन कर सकते हैं। ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस भी मैं बता दूं, लेकिन यहाँ तक सब समझ आया आप लोग को, कोई क्वेश्चन हो। सर मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग क्लियर हो भी रहे या नहीं, या मतलब और ज्यादा मैं थोड़ा डीप जाऊं। कि यस, क्वेश्चन आया एक, यस, यस उमा बही, एक मिनट, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, यस मैम। सर एक्चुअली थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे ये पूछना था कि जो हमने कल जिस तरीके से देखा था कि हम अपना जो रिपोजिटरी है उसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लाइक उस तरीके से भी हो सकता है, और जो हमने कल सीखा था वो भी, जी तो वो जी भी जी, कैसे होगा? हाँ वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा इजी है ना, उसमें आपको कमांड्स आपको याद करनी पड़ती है ना, फिर आपको कमांड आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए तब जाके वो फिर क्रिएट होगी। वो भी एक तरीका है, वो डेवलपर ज्यादा यूज करते हैं, जो काम करते हैं उनको शॉर्टकट करना होता है, वो बार बार गिटहब को ओपन नहीं कर सकते, तो ओपन करें फिर वहां पे जाएं, तो इसी वजह से वो डायरेक्टली कोड से ही अपलोड कर देते हैं ना। तो इजी तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपना बना सकते हैं रिपोजिटरी, यहाँ से आप ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे, एक मिनट, कहाँ गया, वेट अ मिनट, 2 मिनट, हाँ, अपना गिटअप ओपन करेंगे, ठीक है, आपने github.com लिखना है, ठीक है, आपने लॉग इन किया हुआ हो। उसके बाद में यहाँ पे न्यू बटन है ना मैम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ न्यू आपको बटन नजर आएगा, ये रिपोजिटरी के लिए बटन है, टॉप रिपोजिटरीज के बराबर में आपको न्यू बटन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने रिपोजिटरी का नाम रख देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहते नहीं दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपने बस रिपोजिटरी का नाम बताना है और डेट्स इट, और नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नाम होना चाहिए जैसे कि माय सॉल्यूशंस, ठीक है, अब अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो।
वो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि स्पेस दे देते हैं ना, तो वो लिंक देने में उसको मसला होता है ना, तो लिंक में आप देखते हैं स्पेस नहीं होती है, तो इसी वजह से उसको आप स्पेस नहीं दें, अंडरस्कोर लगा दें या कुछ कर दें, ताकि वो एक ही नाम हो जाए पूरा। और इस तरीके से आप बना सकते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बना दी, फिर बस आप कोड अपलोड करते रहें, या क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दें, आपकी रिपोजिटरी बन जाएगी। बहुत इजी है ये। और मैम शहर शहर तारीख। यस। अस्सलाम यस। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप कोडिंग से रिलेटेड बता रहे हैं, तो जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनको हम्म। कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो फिर किस तरह इसमें अपनी फाइल्स को, क्या जनरल थेरेटिकल वर्क ऐड करेंगे या उसको कोडिंग में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे? ओके। तो मैम, गिटहब तो हम यूज इसलिए करते हैं ना कि अपना कोड दिखा सकें। जर्नल वर्क भी दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, आप डॉट टीएक्सटी फाइल रख दें। मतलब कि जैसा भी मैंने ये गिटहब, मैंने ये रिपोजिटरी बना दी ना। अब जब मैं रिपोजिटरी बना ली, जो मैंने अभी रिपोजिटरी बनाई भी थी, उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहाँ गई, कोडिंग चैलेंजेस। ठीक है, ये मैंने रिपोजिटरी बना दी। ठीक है, जब रिपोजिटरी बना लेंगे ना, तो अब यहाँ ऐड फाइल का बटन आ रहा है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोड की फाइल हो, डॉट पाइथन की फाइल हो या एचटीएमएल की फाइल हो, आप डॉट टीएक्सटी की फाइल भी कर सकते हैं, जो हम नोट पैड पे लिखते हैं। हम नोट पैड पे लिखते हैं ना कुछ, तो डॉट टीएक्सटी फाइल बन जाती है। तो वो हम्म। वो भी अपलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो भी आपका पूरा बन जाएगा। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखे हैं, कुछ नॉवेल लिखे हैं, वो भी अपलोड कर दें, ताकि किसी को दिखाने के लिए हो। डायरेक्ट आप लिंक देंगे तो वहां से वो एक्सेस कर लेगा आपका पूरा नॉवेल वगैरह, जो भी होगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। और प्लेटफॉर्म भी हैं, जो आप यहाँ पे अपने आर्टिकल्स वगैरह अपलोड करते हैं। मीडियम है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे अपलोड करें ज़्यादा अच्छा है, ताकि और लोग भी देख सकें, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी। लिंक्डइन को यूज़ करें। तो हर फील्ड में हम्म। होनी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ कोड का ही है कि कोड लिखेंगे तो ही हमने यूज करना है। तो बेसिकली इसमें हमारा मतलब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो जिनका ज्यादा काम थेरेटिकल से रिलेटेड होता है। नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आप अपलोड करें चीज़ों को। बाकी ये है कि आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाना आपको इतना मुश्किल नहीं है। अब तो आपको पता है एआई आ गया है, तो आपने तो बस सिंपल उसको बताना है कि आपने बनाना क्या है, किस तरीके की चीज़ बनानी है, या अपना कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना लें, ताकि किसी को दिखाना चाहे तो आप इम्प्रेस कर सके उसको। या कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कोई हम्म। एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको उसी फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए ना। ये नहीं कि आपकी फील्ड कुछ और है, आपकी फील्ड कुछ और है, प्रोजेक्ट आप कुछ और बता रहा है, वो उससे मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर फायदा हम्म। नहीं होता। तो आपकी फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके अंदर कुछ ऑटोमेशन है या कुछ भी हो, मतलब कि वो काम आसान कर रहा हो, बस ये कर सकते हैं। तो वो आप इजीली एआई के जरिए बना सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से भी हो तो सकता है। उसके उसके लिए हमें अपनी असाइनमेंट पहले किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को देंगे, तो वो फिर हमारे हमें कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, जो भी आप असाइनमेंट आपकी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप करवाना चाह रहे हो, वो आप एआई को देंगे तो वो कोड में कन्वर्ट करके देगा। और फिर यहाँ पे उसको अपलोड कर, जैसा भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे करके ऐड फाइल कर। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस मैम शमीन। क्वेश्चन। ओके, एक मिनट। यस। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिनका मतलब फील्ड गेम डेवलपमेंट की है, उस पे कोड तो सी शार्प का पोस्ट कर सकते हैं, बट गेमिंग के रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे जैसे हम लिंक्डइन पे अपना प्रोजेक्ट करते हैं अपलोड, तो इस पे कर सकते हैं या नहीं? इस पे भी आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। आप रीडमी पे डाल सकते हैं। कोड में आप वो जो है, आप सिर्फ डॉट टीएक्सटी फाइल डालेंगे या कोड की फाइल डालेंगे, या रीडमी पे आप जो है यहाँ पे अपना कोई भी आपका स्क्रीनशॉट वगैरह हो, तो वहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। अटैच फाइल बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप नीचे पढ़े ना, अटैच फाइल्स बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, सिलेक्टिंग और पेस्टिंग देम। जैसे कि अगर मैं कोई स्क्रीनशॉट लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। अ, यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, अब मैं स्क्रीनशॉट लिया, अब ये मेरे कॉपी हो गया होगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वहां पे जाके इसको पेस्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी दबाया, तो आप देख सकते हैं ये अपलोड कर रहा है। अब इसने अपलोड कर दिया है। अब इसने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे ना इसने कोड लिख दिया है ये स्क्रीनशॉट का, इसमें है। लेकिन जब मैं इसको कमिट चेंज करूंगा तो ये मुझे वहां दिखाया। ये है ना, इसने क्या किया, एक एट्रीब्यूट लिख दिया HTML में,
कि ये इमेज ऐसी है, इसका अटैचमेंट, इसका इसका अपलोड किया इसने पहले गिटहब में, उसके बाद यहाँ दिखाया। अब मैं कमिट चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो, ये देखें, ये लोड हो रहा है, ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे शो हो गया। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं आप, उसके बारे में लिख दिया डिस्क्रिप्शन थोड़ी, और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर, सिंपल। यस, क्लियर है मैम? आई थिंक माइक अनम्यूट करना। जी मैम, आपको क्लियर है ये पॉइंट? अम, जी सर, ये पॉइंट तो क्लियर है, बट हम लोग मतलब जैसे आपने प्रोजेक्ट में बताया था पूरी उसकी फाइल्स की थी अपलोड, तो यहाँ पर हम फाइल अपलोड नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ऐड फाइल करके ना, आपका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह हो यहाँ से अपलोड करके भी कर सकते हैं। लीड में भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना हो ना, यहाँ पे चूज योर फाइल में से आपका कंप्यूटर में जो भी फाइल होगी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, ये आप कर सकते हैं। अरे सर, इन लोगों का स्टूडेंट्स अगर बिगनर है, इनका जी जी ज्यादातर ताल्लुक रहेगा हैकाथॉन से रिलेटेड, इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है उसमें। जी जी उसमें जी। थोड़ा बता सकते हैं कि उसमें गिटहब को कैसे यूज कर सकते हैं ये? ओके ओके। यस मैम, हाँ बिल्कुल। अगर आप हैकाथॉन में जाते हैं, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल के जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना, अब आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया होगा, आपने वीएस कोड बनाया होगा या फिर किसी और ने बनाया होगा, ठीक है ना, ये भी होता है। आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आप सिर्फ डिस्कशन कर रहे थे, बना कोई और रहा था, अब कोड आपके पास है नहीं, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको अपनी गिटहब प्रोफाइल दे देंगे। अब जैसे कि मैंने क्या किया था, जब मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, फाइनल प्रोजेक्ट मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन जो मेरे ग्रुप मेंबर थे उन्होंने अपलोड किया था, ठीक है, हम साथ में कर रहे थे, मैंने फाइल्स दे दी थी तो उन्होंने अपलोड कर दिया था। तो अब जो है, अपलोड उन्होंने किया लेकिन एक्सेस मेरे पास भी हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे गिटहब प्रोफाइल का जो लिंक था वो ऐड कर दिया प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो जैसे आपकी टीम मेंबर है तो आप कह सकते हैं अपने टीम मेंबर को कि मेरा नेम ऐड कर दें, तो वो आपको ऐड करेंगे वो, क्योंकि आप टीम मेंबर है उनके साथ। तो इस तरीके से आप तीनों के पास वही प्रोजेक्ट शो हो रहा हो, अपलोड आपने नहीं किया लेकिन गिटहब प्रोफाइल पे आपके शो होगा वो। तो ये क्लियर हुआ कि ये किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ये हैकाथॉन हमने बनाया था आई और पोलराइजेशन मैप पर फ्रंट एंड, तो ये जो है मैंने नहीं अपलोड किया था, ये मेरे ग्रुप मेंबर ने अपलोड किया था, लेकिन मेरे पास भी शो हो रहा है, मेरी ग्रुप प्रोफाइल पे शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा नेम उन्होंने ऐड किया, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप खुद अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप पूरा फोल्डर अपलोड कर दें या अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप कमांड्स दे के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। क्रिएट न्यू फाइल पे भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फाइल किया, यहाँ पे आप जो फाइल लिखेंगे यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने बनाया हुआ होगा ना कुछ प्रोजेक्ट, आप पहले बनाते हैं फिर आप अपलोड करते हैं। तो अगर बनाया हुआ तो अपलोड फाइल पे जाएं और अपना जो भी आपने बनाया है उसको वहां से अपलोड कर दें। तो इस तरीके से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और फिर अपने टीम मेंबर्स का ऐड कर दें यहाँ पे ना, अपना जो है, जैसे कि अगर मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मैं इसमें किसी को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जो है किसी को यूजर को साथ में, कि ये मेरे साथ उन्होंने काम किया है तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, कोड से हम, एक मिनट, यहाँ पे पैकेजेस, हाँ, तो यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने जो है इसका जाना है, पुल रिक्वेस्ट का सेटिंग्स, हाँ, तो यहाँ से आपने जो है, बेसिकली आप इजीली कर सकते हो, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो यूजर्स आपस में ना कम वो कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक ही प्रोजेक्ट सबका हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही काम आसान है गिटहब पे करना। अब आप कोड आपके पास हो, अब आप किसी को दें, कैसे देंगे आप उनको ऐड कर दो, उसका जस्ट उसका यूजर नेम जो है, और उस तरीके से आप वहां पर कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यस जी, और कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक समझ आया आप लोग को ये किस तरीके से कर सकते हैं हम कोड को अपलोड वगैरह?
कोई भी क्वेश्चन हो। यस मैम, उमा, वही। सर मेरा एक और कोई सर। यस मैम। आवाज आपकी कट रही है। ये क्लियर। क्या आप चैट पे क्वेश्चन कर लें? चैट पे भी कोई क्वेश्चन आए? ओके। ओके, चैट पे क्या क्वेश्चन है? हाउ टू शूट हो गया मैम गिटर। ठीक है। रेपो में कौन सी फाइल होना मस्ट है? आई मीन स्ट्रक्चर ऑफ रेपो ऑफ अ गुड कोडर। हाँ, तो आपकी जो रेपो में जो फाइल है वो बिल्कुल उन्होंने सही आंसर दिया। रेपो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, रीडमी फाइल होनी चाहिए और सोर्स फाइल्स होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है रेपो में, ताकि वो जो पता चले कि आपने काम क्या किया है, रीडमी आगे बताएगा उसके बारे में कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। और आपका जो होगा उसका रिक्वायरमेंट, क्या आपने क्या रिक्वायरमेंट दी और क्या उसकी डाउनलोड आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए ना, इस फोल्डर को चलाने के लिए, ताकि वो अपने रन कर सके ना अपने प्लेटफॉर्म पे भी, अगर वो करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसको कर सकते हैं। और इस तरीके से आपकी सोर्स फाइल्स होंगी। अच्छा, वो जो आपके कोड वगैरह होंगे। और कैन यू डायरेक्टली अपलोड एआई कोडिंग प्रोजेक्ट टू गिटहब प्लेगरिज्म? हाँ हाँ, बिल्कुल। आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। आप गिटहब पे आप चैट जीपीटी को ही बता दें अपना गिटहब की प्रोफाइल, वो डायरेक्ट अपलोड करके दे देगा आपको। तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। फिर जो है आपका, मैं लास्ट असाइनमेंट हैपेंस विद मी व्हेन वी लिंक अवर कोड विद गिटहब। तो ये जो है, ओके, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है? वी लिंक वर्सेस कोड विद गिटहब, ये क्लियर कर दें। सर गिटहब क्या नॉन स्टेम फाइल फील्ड वालों के लिए जरूरी है? हाँ, सबके लिए जरूरी है गिटहब तो। मतलब नॉन स्टेम वालों का ये है कि ज्यादा पूछते नहीं है इंटरव्यूज वगैरह में, लेकिन वो तो अच्छी बात है, ताकि आप अगर कुछ काम करें तो आप कुछ यूनिक करें ना, थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा आपका हो कि आपको ये भी आता है। एक होता है ना, एक चीज आपकी शो हो जाती है। जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बाकी? अच्छा, बाकी ये है कि लीड कोड का मैं बता रहा था, अगर किसी का क्वेश्चन था तो लीड कोड का आपका सिंपल ये है कि एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें, ये वाली, ठीक है। ये लीड हब 3.0 है। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी कोड अपलोड करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अपलोड होगा, सबमिट करेंगे ना तो वो डायरेक्टली अपलोड, जैसे मेरे अपलोड हो गए 572 क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से आपके ये अपलोड करता रहता है आपका जो भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी लीड कोड करते हैं, अगर वो देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ओपन करी और यहाँ से, जैसे कि ये प्रॉब्लम है टू सम। अब जैसे कि ये मैंने सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको सबमिट मैंने किया हुआ है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो ये सबमिट हो गया। अच्छा, अब जो है ना, ये जब मैं सबमिट किया ना यहाँ पे, तो अब मुझे पता नहीं चला, मैंने यहाँ देखिए क्लिक पे पुश टिक आ गया, ये आ गया टिक। ये टिक बता रहा है कि गिटहब पे पुश हो गया, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। तो आप जब एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट मुझे गिटहब ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। डायरेक्ट जब मैं कोड भी डालता हूँ, वो डायरेक्ट अपलोड हो जाता है उस पर, ठीक है। तो वो इसीलिए तो क्या होगा, अब जैसे कि मैं जाऊंगा ना गिटहब पे, तो वहां पे मैं अपलोड हो गया यहाँ पे। ये क्या नाव आ रहा है, ये आ रहा है नाव, अभी 6 मंथ्स अगो आ रहा था, अब नाव आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अभी अपलोड किया है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उसने मुझे, इसने वो भी बना दी होगी यहाँ पे, रेपो भी बना दी होगी। और इस तरीके से जो है एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन ये है लीड हब 3.0। ये आप क्रोम पे कर सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन होता है ना, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जो क्रोम के हम डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशन, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे अपनी रिपोजिटरी लिंक गिटहब को सिंक कर दें उसके साथ,
ठीक है, देखिए ये रीड भी बना देता है, आपकी पूरी रीड भी बना देगा। तो ये रीड भी क्रिएट कर देगा पूरी आपकी ना क्वेश्चन की। ठीक है, ये भी खुद कर देगा। और आपका कोड यहाँ पे अपलोड कर देगा। जो भी आपने, मैंने दो लैंग्वेजेस पाइथन में भी किया, C++ में भी किया, दोनों अपलोड कर दिए। ठीक है, अभी ये पाइथन वाला आ गया, और ये फिर मेरा एक C++ वाला भी जिसमें किया था उसमें वो भी आ गया। ठीक है, तो वो जो है आप इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि आप कुछ नहीं भी करें, आप लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो भी आपकी शो होगी ना, मतलब कि किसी और को दिखाना चाहे तो देख सकते हैं कि आपने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, इनके सॉल्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, वो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, तो एक प्रूफ बन जाता है आपका कि आपने खुद सॉल्व की है, आपने की है। ठीक है, तो एक ये तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं एक्सटेंशन में और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जाएंगे, क्रोम स्टोर पे जाएंगे, वेब स्टोर पे, और यहाँ पे वर्जन 3 कीजिएगा, 2 नहीं कीजिएगा, 2 में थोड़े प्रॉब्लम थे। ठीक है ना, तो लीड हब, ये वर्जन 2 भी दिखा रहा है मुझे, 2 वाला ना इतना वो सही नहीं है। 3.0 है ना, ये सही है, ये बिल्कुल ठीक काम करता है। तो इस वाले को करें, देखें ऑटोमेटिक क्रिएट योर लीड कोड सबमिशन टू गिटहब। ठीक है, तो लीड हब के नाम से 3.0, और इस पे आप जाएंगे और इसको आप इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से अपने सिंक कर देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। पहले तो आप अपने गिटहब को इसके साथ, आपका पूछेगा आपका यूजर नेम गिटहब का क्या है, फिर गिटहब गिटहब पे कंफर्मेशन आपको करनी होगी कि आप करना चाह रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा आपका ऑथेंटिकेट। ठीक है, फिर आप इसको ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है स्टार्टिंग में। फिर आप अपलोड करते रहेंगे और यहाँ पे शो करता रहेगा, जैसे मेरा कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बता देगा कितनी प्रॉब्लम अपलोड की है। ठीक है, तो इस तरीके से सब दिखा देते हैं। चले, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई कोई ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? जल्दी कर, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। फर्स्ट वी हैव टू लर्न एंड गेट स्किल ऑफ पाइथन, देन व्हाट वी डू नेक्स्ट स्टेप, ऑल ऑफ दिस, व्हाट विल बी द रोड मैप। ये तो आप पाइथन आप सीखे, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, या डेटा स्ट्रक्चर्स पे आए फिर, ताकि वो आप फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और फिर आप अपने डेवलपमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट बनाए पाइथन रिलेटेड, जिससे आपको और इजीली अच्छी ग्रिप आ जाएगी पाइथन पे। मैं सेंड लास्ट असाइनमेंट, शेयर सम यूजफुल एक्सटेंशन यू यूज। बस यूजफुल एक्सटेंशन तो यही है, लीटहब एक है वर्जन 3 जो मैंने अभी बताई आपको। बाकी तो और कोई इतनी है नहीं, और जैसे आप काम करते रहते हैं तो आपको जरूरत पड़ती रहती है ना। तो वैसे तो मैं तो यही यूज करता हूँ ज्यादातर, लीटहब वाली जो एक्सटेंशन है। हाँ, बाकी जब आप फील्ड में आएंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, तो आपको रिकमेंड हो जाती है ChatGPT पे, या कोई भी आपको बता देता है इस तरीके से। यस, यस अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था, जो एक्सटेंशन है, ठीक है, हम्म, अगर मैंने एक अप्रोच लगाई, ठीक है, लीड कोड की, मैंने उसके साथ सबमिशन कर दी, तो वो उसने सबमिट कर दिया। देन अगर हाँ, मैं उसको दोबारा चेंज करता हूँ, मैं अपने वो उसको चेंज करता हूँ स्ट्रेटजी को, ठीक है, अप्रोच को, तो वो फिर अब न्यू कोड को करेगा पुश, या फिर वो लास्ट वाले को ही रखेगा, यानी कि एक लहदा एक और फाइल बना देगा विद न्यू कमिट, विद न्यू अप्रोच। तो बेसिकली वो करेगा ये कि आपका जो पुराना वाला कोड होगा ना उसको उस लैंग्वेज में ही अगर आपने किया है दोबारा, तो उसको रिप्लेस करके दूसरा वाला अपलोड कर देगा, ये करेगा। मतलब अगर आपने कुछ, जाहिर सी बात है, आपने जब दूसरी बार किया तो आपने कुछ बेहतर करने के लिए किया होगा, कुछ इंप्रूवमेंट की होगी, तो वो कर देगा। अगर उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी ना तो करेगा, वरना वही रखेगा। ये इस तरीके से काम करता है ना, कि अगर आपने कुछ उसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डाली है उसमें कुछ, आपने उसको और बेहतर किया है, तो फिर वो वाला आपका वो कोड रखेगा। बाकी आगे लीड को अगर आपने दोबारा वो अपलोड करना हो तो आप कर सकते हैं, आप सबमिशन पे जाएंगे लीड कोड पे, तो आपको दिखा देगा आपने जो जो सबमिशन की होंगी आज तक, वो सारी आपको यहाँ दिखा देगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं दोबारा, अगर आपको पुराना वाला कोड अपलोड करना हो। ठीक है ना, अलग से, जी तो सर, इससे कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ से ये गए हम, गिटहब, गिटहब रिलेटेड कुछ हो या कोई और क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चैट में कोई क्वेश्चन आया है? लीड कोड के लिए DSA आना जरूरी होता है?
जरूरी तो नहीं होता है इतना। शुरू में आप स्टार्ट कर सकते हैं इजी प्रॉब्लम से, लेकिन फिर आपको थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ती है, तो आप साथ साथ उसको चला सकते हैं ना। जब आप जैसी प्रॉब्लम कोई देखे, एक डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक तो है नहीं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आपने देखी कि जिसमें वो यूज हो रहा है, तो आपने वो वाला डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया कहीं से, या आई कोड ग्रुप ऑफ सेशंस पे आ सकते हैं, वहां पे आप सीख सकते हैं। तो कहीं से भी आप, वो साथ साथ आप जब जरूरत पड़े तो आप करते रहें। ये नहीं कि आप डेटा स्ट्रक्चर ये सीख रहे हैं, आप लीड कोड नहीं करें। लीड कोड करना जरूरी है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर सीखने से आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो लीड कोड अलग चीज है। तो ये है कि आपने उसको साथ साथ चलाना है। जी। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर हमारी क्लास का टाइम एंड हो चुका है, हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। बाकी जो चैट में क्वेश्चन ये है, मैंने देखा कि आ जी रहा जी। है कि व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, पाइथन सीख के हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो इस सब का पर्पज ये है कि आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है ना फैंग लेवल पर जो इंटरव्यूज हैं उनको इजीली क्रैक कर सकें, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जो इंटरनेशनल कंपटीशंस आते हैं उनमें आप इजीली जा सकें। तो ये सब चीज़ें। बाकी थैंक यू सो मच सर फैज़ान, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो और मच। मैं अटेंडेंस फॉर्म भी शेयर करती हूँ, आप लोग अपना अटेंडेंस फॉर्म मार्क कर सकते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ 1 मिनट में। अटेंडेंस फॉर्म मैंने चैट में शेयर कर दिया है, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। बाकी रह गई बात आप लोगों की पहली असाइनमेंट की, तो मैंने ये कहा था कि कल उसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आप वो सबमिट नहीं करवा सकते हैं। और दोबारा से रिमाइंडर, आपकी अटेंडेंस और असाइनमेंट्स पूरी होंगी देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट्स। जिस तरह लास्ट टाइम दिए गए थे उसी तरह दिए जाएंगे। बाकी जो है आप लोग लर्न करते रहे, नहीं समझ आ रहा, कुछ भी मिक्स हो रहा है सब कुछ, कोई बात नहीं है। इतना ये है कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो, चलो 100 में से 10% तो आप लोगों ने पिक किया होगा, क्योंकि आप लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। लेकिन खैर सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो समझ आ जानी चाहिए। बाकी हम क्लास एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज अभी।